आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड सरकार के खिलाफ आज भाजपा ने किया राज्यव्यापी प्रदर्शन, प्रखंडों में निकाली गई जनाक्रोश रैली। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की। धनबाद में अपराध नियंत्रण के लिए सिटी हॉक्स दस्ते की हुई शुरुआत। 50 हाईटेक बाइकों से लैस दस्ता करेगा अपराध और आपात स्थितियों की निगरानी। भारतीय स्टेट बैंक की 70वीं वर्षगांठ पर चाईबासा में रक्तदान शिविर आयोजित। बैंक कर्मी, ग्राहक और सीआरपीएफ जवानों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। 100 यूनिट रक्त किया संग्रह। मौसम विभाग ने कल राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम सहित सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां भी प्रभावित जिलों में शामिल। और गुमला में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। विजेता टीम करेगी राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने आज राज्यव्यापी आक्रोश प्रदर्शन किया। कई जिलों के प्रखंडों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरोध में जनाक्रोश रैलियां निकाली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह के गांवा में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड की जनता भ्रष्टाचार, बालू पत्थर की तस्करी और सरकारी अव्यवस्था से परेशान है। उन्होंने जनता से सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं से भी यही मेरा, आप सबसे भी यही है, जनता से भी मेरा यही निवेदन है कि आप ये मत सोचिए कि आखिरी नहीं, ये शुरुआत है। हमें इस प्रकार के आंदोलन बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस प्रकार से सरकार बनी हुई है, कोई सरकार को कोई आपकी और हमारी उनको चिंता नहीं है। इसके साथ भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने भी हेमंत सरकार पर जनता के विश्वास को तोड़ने का आरोप लगाया। आज सरकार सब प्रकार की नीतियों में पूरी तरह से फेल है। नौजवानों को नियुक्ति नहीं मिल रही है, किसानों को समय पर अनाज नहीं मिल रहा है, उनको बीज नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बनकर के अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार के तांडव नृत्य देखने के लिए मजबूर हैं। गठबंधन की सरकार से झारखंड की जनता को बचाना है, झारखंड के विकास को बचाना है, झारखंड के भविष्य को बचाना है। सरायकेला खरसावां में भी भाजपा ने राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ जनाक्रोश रैली और विरोध प्रदर्शन किया। रैली में स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन ने सरकार को जन विरोधी बताते हुए पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था में सरकार की असफलताओं की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही हैं और जनता बिचौलियों से परेशान है। वर्तमान सरकार जो है हर चीज में विफल, लॉ एंड ऑर्डर में भी ये ठगने के काम किया, जनता को ठग। ना अच्छा शिक्षा, ना अच्छा स्वास्थ्य केंद्र, ना अच्छा इरिगेशन के सोच, हर मोर्चे पर विफल है ये सरकार। ताकि ये सरकार जन विरोधी है। कोडरमा में आयोजित सभा में विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने सरकार पर जनहित की अनदेखी, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और महिलाओं की असुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। इधर चाईबासा में भी भाजपा ने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत जनाक्रोश रैली निकाली और हेमंत सरकार के कार्यों की तीखी आलोचना की। प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद ने सरकार पर मनमाने ढंग से काम करने और विधि व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। उधर पलामू जिले के सभी प्रमंडलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने बालू, कोयला, लोहा और भूमि की अवैध तस्करी, पेंशन वितरण में देरी और बढ़ते अपराध पर राज्य सरकार को घेरा। धनबाद में अपराध नियंत्रण और आधुनिक पुलिसिंग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सिटी हॉक्स नामक विशेष पेट्रोलिंग दस्ते की शुरुआत की गई। बीसीसीएल द्वारा सीएसआर के तहत प्रदान की गई 50 हाईटेक बाइकों के माध्यम से यह दस्ता शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया देगा। इसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि यह यूनिट ट्रैफिक जैम, झपटमारी, छेड़खानी और चोरी जैसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। पूरे धनबाद जिले में इनकी प्रेजेंस से लोगों में एक सुरक्षा का जो आभास कि हमारे लिए पुलिस प्रशासन सजग है, हमारे लिए चौकन्ना है और हमें सुरक्षित वातावरण में जीने का जो एहसास है वो दे रही है, उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। और धीरे धीरे धनबाद में जो व्यवस्थात्मक सुधार है पुलिसिंग को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो हम लोग उसकी तरफ पहल किए हैं। कई इसकी ये आज बस पहली कड़ी है और आगे आगे हम लोग और भी इसमें कड़ी जोड़ते जाएंगे और एक अच्छा माहौल धनबाद के शहरवासियों को और जिलेवासियों को। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज जनजातीय समाज के एक शिष्टमंडल ने रांची स्थित राजभवन में
भेंट की। शिष्टमंडल ने झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2024 को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि यह नियमावली ग्राम सभाओं को सशक्त बनाती है और धार्मिक तथा सामाजिक जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। शिष्टमंडल ने इसे जनजातीय समुदाय का व्यापक समर्थन प्राप्त होने की बात भी कही। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। यह दिवस 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराता है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल के कारण ज्यादतियों का सामना किया था। एक रिपोर्ट। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था और इंदिरा गांधी सरकार ने प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी थी। सरकार ने पत्रकारों पर कर, प्रेस बंद करने के नोटिस जारी किए और उन्हें जेल भी भेजा। आपातकाल में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ और जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, मधु दंडवते सहित विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई। इन कार्रवाइयों की व्यापक आलोचना और विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताया था। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। आपातकाल के दौरान कई राजनीतिक आंदोलन और घटनाएं हुई, जिनमें गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल शामिल हैं। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े श्री फर्नांडिस का विरोध आपातकाल के दौर की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक है। इस दौरान लोगों को बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया गया और गैर कानूनी तरीके से कानून भी बनाए गए। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल का दौर स्वतंत्र भारत का एक काला अध्याय था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक इस वर्ष अपनी स्थापना का 70वां वर्ष मना रहा है और इसके तहत 70,000 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य है। चाईबासा स्थित बैंक की मुख्य शाखा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर मुख्य प्रबंधक रविंद्र नवल ने बताया कि इस शिविर में बैंक कर्मी, ग्राहक और विशेष रूप से सीआरपीएफ के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस साल हमारा 70वां फाउंडेशन डे है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक ने कमिटमेंट किया है 70,000 यूनिट ब्लड डोनेट करने का इस देश में। उसी क्रम में हम लोगों ने आज ब्रांच के प्रीमाइसेस पर एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है, ब्लड डोनेशन कैंप का, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग काफी प्रेरित हैं और ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 26 जून को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गुमला के संत इग्नाशियस उच्च विद्यालय स्टेडियम में आज जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता 26 जून तक चलेगी और विजेता टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड सरकार के खिलाफ आज भाजपा ने किया राज्यव्यापी प्रदर्शन, प्रखंडों में निकाली गई जनाक्रोश रैली। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की। धनबाद में अपराध नियंत्रण के लिए सिटी हॉक्स दस्ते की हुई शुरुआत। 50 हाईटेक बाइकों से लैस दस्ता करेगा अपराध और आपात स्थितियों की निगरानी।
भारतीय स्टेट बैंक की 70वीं वर्षगांठ पर चाईबासा में रक्तदान शिविर आयोजित। बैंक कर्मी, ग्राहक और सीआरपीएफ जवानों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। 100 यूनिट रक्त किया संग्रह। मौसम विभाग ने कल राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम सहित सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां भी प्रभावित जिलों में शामिल। और गुमला में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। विजेता टीम करेगी राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।